गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। मालिक मतगणना में बिजी, शातिरों ने फूंक दी गाड़ी। मंडी शहर में कूड़ा बताएगा परिवार कितना स्वच्छ। नगरोटा सूर्या में आधी रात को जमकर नारेबाजी, वोट गायब करने के आरोप में जोरदार हंगामा। किन्नौर में 5 का पंच, जिला परिषद की सरदारी में फंसा पेच। और अब समाचार विस्तार से। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की धार पंचायत के गांव पाबो में शातिरों ने खड़ी गाड़ी को आग लगा दी। गाड़ी के मालिक खुद जिला परिषद चुनावों की मतगणना के लिए पद्दर में थे तो फोन पर उन्हें रिश्तेदारों ने बताया कि किसी ने उनकी गाड़ी जला दी है। पवन कुमार ने बताया कि उनकी गाड़ी को किसी ने आग लगा दी है। बस्सी चौक से पुलिस दल रात को ही मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटा रहा। पवन कुमार ने बताया कि पंचायत चुनावों के दौरान गांव के ही 2 लोगों से उनकी बहस हो गई थी और उन्होंने ही उनकी गाड़ी फूंकने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नगर निगम मंडी 25 जनवरी से 15 अप्रैल तक घर घर जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन करेगा। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरे नगर निगम क्षेत्रों में घर घर कूड़े के सेग्रीगेशन के बारे में सर्वे करवाया जाएगा कि गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग दिया जा रहा है या नहीं। कार्यक्रम की तैयारी के लिए नगर निगम कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार ने की। नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस सर्वेक्षण के पहले दिन 25 जनवरी को नगर निगम कार्यालय में स्वयं सहायता समूह सदस्यों और सफाई कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी तथा स्वच्छता कार्यक्रमों के बारे में व्यापक चर्चा की जाएगी। उसके उपरांत 27 जनवरी से प्रथम चरण में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा सफाई साथी के साथ घर घर जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा कि गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग दिया जा रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण में जिस घर से नियमानुसार सहयोग मिलेगा उस घर पर सर्वेक्षण स्टिकर लगाया जाएगा तथा उसे स्वच्छ परिवार स्वस्थ परिवार की संज्ञा दी जाएगी। सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार 25 जनवरी 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक स्वर्ण जयंती घर घर स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया जाएगा। और ये सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह या अन्य लोग हमारे स्वच्छता साथियों के साथ, स्वच्छता साथी जो सुबह घर घर से जाके जो गार्बेज है उसको कलेक्ट करते हैं, उनके साथ जा कर के स्वयं सहायता समूह के लोग जो हैं वो ये देखेंगे कि किस किस घर से जो कूड़ा कचरा है, गार्बेज है, वो सेग्रीगेट होकर के आता है, अर्थात गीला, सूखा और हानिकारक जो कूड़ा है वो अलग अलग होके आता है कि नहीं आता है। तो ये सर्वेक्षण करेंगे वो। इसमें 2-3 कॉलम हैं परफॉर्मेंस के, घर के जो मुखिया हैं या मालिक है उनका नाम और सीरियल नंबर पहला, दूसरा घर के मालिक का नाम, पता और क्या वो गीला, सूखा, हानिकारक कूड़ा अलग देते हैं, हाँ या ना। बड़ा सिंपल सा एक परफॉर्मा है, उसको लेके जाएंगे। और फिर ये सर्वे के बाद जो लोग अलग अलग कूड़ा कचरा कर रहे हैं उनको एक अच्छा मतलब सम्मानित करने के लिए उनके घर पे एक स्टिकर भी लगेगा, स्वच्छ परिवार और स्वस्थ परिवार सर्वेक्षण का जो स्टिकर है वो उसमें लगेगा। और फिर जब ये सर्वेक्षण हो गया तो दूसरे चरण में साथ साथ ही वो जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं वो स्वच्छता गृहियों के साथ, स्वच्छता साथियों के साथ पुनः जाएंगे और जो लोग अलग अलग कूड़ा नहीं कर रहे हैं उनको इस बारे में जागरूक करेंगे कि कूड़ा कचरा जो है वो उसे अलग अलग दें, क्योंकि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार जो वेस्ट जनरेटर हैं उनका दायित्व है कि वो अलग अलग कूड़ा कचरा जो है वो दें। इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, घर में हम 3 थैलियाँ रख सकते हैं, एक सूखे के लिए, एक गीले कूड़े के लिए और एक हानिकारक कूड़े के लिए, और इसको इधर उधर ना फेंकें। ये भी मेरी अपील रहेगी आपके माध्यम से लोगों से। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, संस्थान ऐसे हैं जो अलग अलग कूड़ा कचरा देते हैं। कुछ जगह पे अगर कमी होगी तो हम लोगों से अपील करेंगे और लोगों से
निवेदन करेंगे इस सर्वेक्षण के माध्यम से कि वो जो सेग्रीगेशन है कूड़े कचरे की वो सोर्स पे ही करें, अर्थात जहाँ से वो पैदा होता है, घर से, दुकान से, संस्थान से, कार्यालय से, वहीं से उसको अलग अलग करें। ये 25 तारीख से 25 जनवरी से इसको हम आरंभ कर रहे हैं और ये 15 अप्रैल तक की। इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद। कांगड़ा के विकासखंड नगरोटा सूर्या में पंचायत समिति बिलासपुर से 7 मत से हारे प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने देर रात परिणाम घोषित होने के बाद जोरदार हंगामा किया। उन्होंने प्रशासन और मतगणना करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर हराने के आरोप लगाए। प्रत्याशियों के समर्थकों का कहना था कि उनके मतों को जानबूझकर रद्द किया गया और 3 वोट गायब कर दिए गए। प्रत्याशी और मतगणना में काउंटिंग एजेंट ने बताया कि उनकी समिति में कुल 2506 वोट पड़े थे, जबकि मतगणना के दौरान 2503 वोट बताए गए। उन्होंने बताया कि जब बार बार वहां पर मतगणना हो रही थी तो उनकी पंचायत के सचिव बिना मतलब की दखल अंदाजी कर रहे थे। प्रत्याशी का कहना है कि वह अब इसकी शिकायत कोर्ट में करेंगे और न्यायालय में फैसला होगा। उन्होंने बताया कि 31 मत रद्द कर दिए गए हैं तथा 10 मत नोटा थे। 3 मतों का पता ही नहीं चला। यह उन्हें हराने के लिए सरासर साजिश रची गई है। आरोप क्या है और क्या से मतलब क्या है? आरोप तो सर ये है ना कि जब हमने अपने एजेंट को अंदर भेजा, मैं तो वैसे गया ही नहीं अंदर, मैं तो अब लास्ट टाइम पे गया। पर देखो सर 100 वोट का तो बहुत ही ज्यादा घपलेबाजी है ना। 100 वोट का सीधा सीधा हमें वो वोट दिखा दो बस, हम चले जाएंगे। 100 वोट। नमस्कार सर, जब हम सुबह 12 बजे अंदर गए हैं काउंटिंग के लिए, 12 बेटियां मेरे सामने खुली, तब हमारी टोटल काउंटिंग जो थी, टोटल वोटिंग 2514 हुई। और जब लास्ट में कंप्लीट किए इन्होंने तो 2533 इन्होंने निकाला। लास्ट वोट इन्होंने 2533, कम से कम 100 वोट जो है ना आगे पीछे कर दिया। एक बार काउंटिंग करवाई सर, एक भी इन्होंने मोहर हमें नहीं दिखाई। दूसरी बार जब इन्होंने दिखाई तब भी बिना बताए ये हमें लाइन वाइज लगाते गए और रखते गए। जब लास्ट में 2514 टैली करने थे सर, 2399 आई थिंक, कंफर्म नहीं हूँ, सुबह से खाली पेट हूँ, 2399 वोट ने फाइनल किए। अंदर बहुत बोला, सर को बोला, एसडीएम सर को बोला, लेकिन इन्होंने हमारा रिजल्ट जो है बिना एक भी बंदे ने मुझे कोई मोहर नहीं दिखाई। एक भी बंदे ने मुझे कोई मोहर नहीं दिखाई। और बिलासपुर पंचायत के सेक्रेटरी साहब राजेंद्र पाल जी बार बार आकर इनके कान में पता नहीं कितनी बार मैं क्या कुछ कह के मुझे नहीं पता। मैंने उनको टोका भी कि सर इनके कान में कुछ मत कहिए, कुछ में। वैसे ही हमारी बिलासपुर पंचायत इतनी सुर्खियों में चल रही है और बार बार आकर उनके कान में कुछ कह रहे। मैंने उनको स्पेशली बोला भी कि सर आप बार बार कान में कुछ मत कहिए। डाउट हमें वहीं से हो गया था। ठीक है, मुझे हार जीत से मतलब नहीं है, बस एक गलत तो गलत है। किन्नौर जिला परिषद की हॉट सीट को लेकर किन्नौर कांग्रेस व बीजेपी के बीच पेंच फंस गया है। शुक्रवार देर रात आए परिणामों में कल्पा ब्लॉक से हितेश नेगी, भरत नेगी, सरिता व आराधना नेगी विजयी हुए। वहीं निचार ब्लॉक से निहाल चारस, भजेंद्र व मीरा कुमारी ने चुनाव जीत लिया। इसी प्रकार पूह ब्लॉक से शांत कुमार, प्रिया नेगी सहित बिमला नेगी ने भी जीत हासिल की। बता दें कि किन्नौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद को हथियाने के लिए किसी भी दल को कम से कम 6 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, लेकिन वर्तमान में दोनों दलों के पास बहुमत की कमी है। इस समय किन्नौर में कांग्रेस व बीजेपी ने 5-5 सदस्यों पर ही दावेदारी जताई है। अब देखना ये है कि आगामी बैठकों में किन्नौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर दोनों दलों के बीच जोर आजमाइश का खेल किस किस के पाले में जाता है।